2014 में भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च का ऐलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेक विद अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को ताकत देगा, बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल तैयार कर रहे हैं, और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत में 75 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। 15 नए शहरों में मेट्रो रेल और 25,000 किलोमीटर के रेल रूट्स का निर्माण हुआ है। इस बार के बजट में 40,000 रेल कोचेज को वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का ऐलान किया गया है। ये 40,000 कोच सामान्य रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे। इससे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाला तय है। साथियों, हमारी सरकार की इस स्पीड और स्केल ने भारत में मोबिलिटी की परिभाषा को भी बदल दिया है। हमारी सरकार का जोर रहा है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों कम करने के लिए भी हमारी सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आज देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग के लिए गिफ्ट सिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। लॉजिस्टिक चेन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। सामान की ढुलाई में समय कम लगे, पैसा कम लगे, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कल बजट में जिन 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की घोषणा की गई है, वो भी भारत में ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने का एक काम करेंगे। साथियों, आज भारत में नेशनल हाईवेज और आधुनिक एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। जीएसटी ने न सिर्फ सामानों की आवाजाही को तेज किया है, बल्कि राज्यों के बॉर्डर्स पर जो चेकपोस्ट होते थे, उन्हें भी खत्म किया है। फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री के ईंधन और समय दोनों की बचत करा रही है। एक स्टडी के मुताबिक फास्ट ट्रैक से अर्थव्यवस्था को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। साथियों, भारत आज विश्व का इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के
मुहाने पर है। ऑटो और ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री की बहुत इसमें भूमिका रहने वाली है। आपकी इंडस्ट्री का देश के टोटल एक्सपोर्ट में बड़ा प्रतिनिधित्व है। भारत आज पैसेंजर व्हीकल के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। हम पूरी दुनिया में कॉमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले तीसरे सबसे बड़े देश हैं। हमारी कंपोनेंट इंडस्ट्री भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन रही है। अब अमृत काल में हमें इन सभी क्षेत्रों में दुनिया में टॉप पर आना है। हमारी सरकार आपके हर प्रयास में आपके साथ खड़ी है। ये मैं आपके लिए कह रहा था। आपकी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई है। यह हमारी पूरी वैल्यू चेन को आत्मनिर्भर बनाने और एमएसएमईज को शक्ति देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दी है। और जब बैटरी स्टोरेज की बात आती है तब मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं क्लीन कुकिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए देश में 25 करोड़ घर है और रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था और उससे कुकिंग की व्यवस्था, क्लीन कुकिंग की व्यवस्था, 25 करोड़ बैटरी की जरूरत, मतलब आपकी गाड़ियों से सैकड़ों गुना बैटरी की आवश्यकता, जो एक अपने आप में गाड़ी की बैटरी को एकदम सस्ता कर देगी। अभी आप आराम से इस फील्ड में आइए, पूरा पैकेज लेकर के आइए। और कल सरकार ने घोषित किया है बजट में, हम पहले तबक्के में 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर से उसकी 300 यूनिट तो कम से कम मुफ्त बिजली, और मेरी तो योजना है कि रूफटॉप से उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग व्यवस्था उसके घर में ही हो, उसकी गाड़ी रात को आए, स्कूटी आए, स्कूटर आए, चार्ज हो जाए, सुबह अपना चलता चले। यानी एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था पूरी तरह रूफटॉप सोलर सिस्टम के साथ जोड़ने की कल्पना है। ये सारी चीजें आपके भविष्य की योजनाओं के में दिमाग में रख करके प्लान कीजिए, मैं आपके साथ हूं। रिसर्च और टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट को 3200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की मदद में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण को नई गति मिली है। ईवी की डिमांड को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हमारी सरकार की फेम स्कीम भी बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत आज राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हुई है। सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कल के बजट में, जैसा मैंने कहा, 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की है। स्टार्टअप को मिल रही टैक्स छूट को और विस्तार देने का भी निर्णय कर लिया है। इन फैसलों से भी मोबिलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होगी। ईवीज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती उसकी कॉस्ट और बैटरीज की है।